सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान की संसाधन और विकास भाग 2, जो कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक है। इसके तहत आज हम इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं अध्याय संख्या 4, जो कृषि से रिलेटेड है। साथियों, हम इस वीडियो में अध्याय 4 का सारांश के रूप में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न और उत्तरों का अध्ययन करेंगे। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि मेरा जब भी नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। शुरू करते हैं अध्याय 4, कृषि। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एगर तथा एग्री, जिसका अर्थ है मृदा, और कल्चर, जिसका अर्थ हुआ कृषि या जुताई करने से हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ें, एग्रीकल्चर जो शब्द है लैटिन भाषा का शब्द है। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं पाई जाती हैं। प्रथम है प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक संसाधनों से उत्पादन और निष्कर्षण से हैं। इनसे संबंधित जो क्रियाएं होगी कृषि, मत्स्य तथा पशुपालन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कृषि। प्राथमिक क्रियाओं में ध्यान रखने वाली चीज़ें कृषि, मत्स्य तथा पशुपालन, जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहती हैं, वो क्रियाएं प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है जो द्वितीयक क्रियाएं। इसके तहत इन संसाधनों में प्रसंस्करण से संबंधित हैं, यानी कि यही जो चीज़ें कृषि से संबंधित उत्पाद हैं, जो उद्योगों में जा कर के इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना आदि, यानी कि जो कृषि से संबंधित क्रियाएं, उसका जस्ट अगला उत्पाद जो उद्योगों से संबंधित होता है वह द्वितीय क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे शक्कर एक कृषि से संबंधित है तथा यह शक्कर गन्ने से प्राप्त होती है, जो कृषि से संबंधित है, तथा शक्कर जो उद्योगों में जाकर के शक्कर का रूप लेती है, वह द्वितीय क्रिया का निर्माण बद है। इसी प्रकार गेहूँ प्राथमिक क्रिया का उदाहरण है, तथा यही गेहूँ जब फैक्ट्री या उद्योगों में जाकर के डबल रोटी का निर्माण करता है, बिस्किट का निर्माण करता है, तो यह द्वितीय क्रिया का दौरान हो जाता है। नेक्स्ट है 3 प्रकार की क्रियाओं में तृतीय क्रियाएं। सेवा क्षेत्र के कार्य, यानी कि यातायात, व्यापार, बैंकिंग, यानी कि इन दोनों क्रियाओं से अलग तृतीय प्रकार की क्रियाएं जो सेवा क्षेत्र से संबंधित होती हैं, वो तृतीय प्रकार की क्रिया कहलाती हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर, जो कृषि से संबंधित कहलाता है। सेरिकल्चर रेशम कीट का उत्पादन, पिसिकल्चर मत्स्य पालन, विटिकल्चर जो अंगूरों की खेती होती है, एपीकल्चर जो मधुमक्खी का पालन। नेक्स्ट है साथियों कृषि से संबंधित। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना, पशुधन पालन इसमें संबंधित है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। बहुत ही ध्यान रखना, पूरे विश्व में जो 50% लोग हैं कृषि तथा कृषि से संबंधित क्रियाओं पर निर्भर हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए उत्तरदायी हैं। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं कृषि तंत्र। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, मशीनरी और सर्वेक हैं। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इनसे कुछ क्रियाएं हैं। इस तंत्र के अंतर्गत फसल, ऊन, डोरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। नेक्स्ट कृषि के जो प्रकार हैं। विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी स्तर के आधार पर कृषि 2 प्रकारों में वर्गीकृत की जाती है। एक है निर्वाह खेती तथा वाणिज्यिक खेती, यानी कृषि को 2 भागों में बांटा गया है, निर्वाह खेती और वाणिज्यिक खेती। तो पढ़ते हैं निर्वाह खेती। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती हैं। इसमें पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह खेती को पुनः गहन निर्वाह खेती और आदिम निर्वाह खेती में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ ध्यान रखने वाली चीज़ें कि निर्वाह खेती जो होती है वो कृषक अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है, जैसे बाजरा है। नेक्स्ट है गहन निर्वाह खेती। किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। एक वर्ष में 1 से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल मुख्य फसल हैं। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन तथा तिलहन शामिल हैं। आदिम निर्वाह खेती, इसमें स्थानांतरित और चलवासी पशुचारण शामिल है।
स्थानांतरित कृषि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है जो स्थानांतरित खेती है। यहाँ वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख बाकी मृदा में मिलाया जाता है। मक्का, आलू, कसावा, रतालू जैसे फसलों को उगाया जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्थानांतरित कृषि, जो कर्तन और दहन खेती के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है जलवासी पशुचारण। सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, याक, बकरियां पालते हैं। ये पशुचारक उनके परिवारों के दूध, मांस, ऊन, खाल आदि अन्य उत्पाद करवाते हैं। वाणिज्यिक खेती। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य जो मशीनों के द्वारा किया जाता है, यानी वाणिज्यिक कृषि पूर्ण रूप से उद्योगों के हिसाब से अपनाई जाती हैं। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि प्रमुख हैं। वाणिज्यिक अनाज कृषि, ये फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं, मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख स्रोत हैं। नेक्स्ट है मिश्रित कृषि। भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड और अफ्रीका में प्रचलित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों, आपको इस पाठ को ध्यान से अध्ययन करना है, इसको समझना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। रोपण कृषि। वाणिज्यिक कृषि एक प्रकार का है जहां पर चाय, कौवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की फसल उगाई जाती है। इसमें बहुत पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके उदाहरण है। तो ये रोपण कृषि के उदाहरण हैं। नेक्स्ट मुख्य फसलों में है बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। अब है आगे खाद्य फसलें। साथियों, आप हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक पूरा देखें ताकि आपको लेसन को समझने में ज़रूर मदद मिलेगी। पढ़ते हैं खाद्य फसलें। खाद्य फसलों में अपन अध्ययन करने वाले हैं सबसे पहले चावल का। यह पूरे विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों में का मुख्य आहार है। चावल के लिए तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा जो जल को रोकने में समर्थ होती हैं, सर्वोच्च ढंग से बढ़ती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चावल के लिए जो मिट्टी उपयुक्त होती है वो जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त है। चीन पूरे संसार में चावल का अग्रणी है। इसके बाद आता है नंबर भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र का। नेक्स्ट है साथियों गेहूं। गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन, फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत में विस्तृत रूप में उगाया जाता है। भारत में शीत ऋतु में यह उगाया जाता है। नेक्स्ट अपन अध्ययन करने वाले हैं मक्के का। इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसकी सुअपवाहित उपजाऊ मृदा आवश्यकता होती है। भारत, ब्राजील, चीन, रूस में उगाई जाने वाली रेशेदार फसलें। नेक्स्ट है कपास। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 और 210 पाला रहित दिन और तेजी से चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा सर्वोत्तम उगती हैं। तो कपास के लिए सर्वोत्तम जो मिट्टी होती है काली और जलोढ़ मिट्टी। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ब्राजील, मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा उत्पादक का कार्य करता है। नेक्स्ट है पटसन। पटसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। अब प्रमुख फसलें हैं जो पेय फसलों का अध्ययन करेंगे। पेय फसलों में सबसे पहले अपन लेते हैं कॉफ़ी। इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु, सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल में वृद्धि के लिए ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राज़ील कॉफ़ी उत्पादन का उत्पादक देश है पूरे संसार में, यानी कि ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। इसके बाद भारत और कोलंबिया का नंबर आता है।
नेक्स्ट है चाय। बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों में वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष पर सवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित तुमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। अब अपन पढ़ते हैं कृषि का विकास। कृषि का विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों में से है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतिविधियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देशों जैसे गहन कृषि करते हैं, जहाँ छोटी जोतों पर समानता जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। बड़ी वाणिज्यिक जोतों के लिए अधिक उपयोग होती हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर जो खेत होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। विकासशील देशों में गहन कृषि करते हैं। नेक्स्ट है भारत का नंबर। भारत के किसान 1.5 हेक्टेयर में कृषि करता है। बीज उर्वरक बाजार से लेता है, ट्रैक्टर और नल को भाड़े पर लेते हैं, खेती के लिए ऋण भी लेता है। सारा काम किसान का परिवार करता है। फसल को मंडी में बेचने खुद जाते हैं। विकसित देशों में बड़े फार्म में कृषि करते हैं। नेक्स्ट है अमेरिका के बारे में, वहाँ कृषि कैसे होती है। तो अमेरिका में 250 हेक्टेयर बड़े फार्म में मक्का, सोयाबीन, गेहूं, चुकंदर उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें होती हैं। वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में मदद करते हैं। वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों, संयुक्त हार्वेस्टर का प्रयोग करते हैं और थ्रेशर का उपयोग कृषि संबंधी संक्रियाओं में करते हैं। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिक्रमण में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, न कि खेतीहर किसान की तरह। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, भारत और जो संयुक्त राज्य अमेरिका की कृषि है इनमें बहुत अंतर पाया जाता है। तो साथियों, इस प्रकार हमने जो ये पाठ है, इस पाठ का सारांश इस वीडियो के अंतर्गत हल किए हैं। साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले जो इस वीडियो में, इस जो टॉपिक जो हमने इसका अध्ययन किया है, इसके जो प्रश्न और उत्तर अगली वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।